या तो हम बहुत भोग करते हैं, बहुत अय्यासी करते हैं। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जानते हैं कि जो अ, मंदी, आर्थिक मंदी आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, उसमें भी यही चीज हुआ था। लोगों को लगा अरे कुछ तो है नहीं लाइफ में, सब तो खत्म हो जा रहा है, तो चलो मस्ती करो, पूरा एकदम खर्च वर्च करो, तो वो होता है। और नहीं तो क्या होता है कि हम निराशा में पड़ जाते हैं, और हम अगर भोग में भी लिप्त हो जाएं या हम पलायन कर जाएं कि संसार में तो कुछ है नहीं, पलायन कर जाएं, अगर बिल्कुल छोड़ दें, तो दोनों ही स्थिति सही नहीं होती है। और ऐसे में जयशंकर प्रसाद कर्म की बात करते हैं, और उनके विचारों की वाहिका है श्रद्धा। उसके माध्यम से जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि काम मंडित, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। कहते हैं कि काम जो है वो मंगलमय है, हमारा कर्म जो है मंगलमय है, लोक मंगल की बात, जिससे राम राम भी लोक मंगल के लिए ही आए थे, और ईश्वर की इच्छा है। सैवागम ये कहता है कि ये पूरा जो जगत है वो शिव की इच्छा से है, शिव ने अपनी इच्छा से इसको बनाया है, और शिव की इच्छा से ही जल प्रलय होता है और ये विलीन हो जाता है। तो जब उनकी इच्छा से ही ये निर्मित है, तो हम इसको कैसे तिरस्कृत करेंगे, हम कैसे काम नहीं करेंगे। और अगर काम की बात देखें तो काम दो चीजें होती हैं, काम यानी कर्म, और कर्म करते हैं तो संसार आगे बढ़ता है, और काम यानी सेक्स, वह भी जरूरी है सृष्टि के लिए। क्योंकि मनुष्य में मूलभूत दो ही चीजें होती है, या तो खुद की रक्षा करना, नहीं तो अपने रेस को, अपनी जाति को, अपने नस्ल को बचाना, और नस्ल को बचाने के लिए सेक्स भी करता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जरूरत होती है। इसलिए ये कहते हैं कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। गीता में कहा गया है कि निष्काम कर्म आप करिए, कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। होगी उस समय की ऐसी जरूरत, लेकिन जब ये कविता लिखी गई, उस समय तो कर्म की जरूरत थी, देश गुलाम था, और गांधी जी के हाथ में भी अगर एक हाथ में गीता रहती थी तो दूसरी हाथ में लाठी भी रहती थी उनकी, है ना, और करो और मरो का नारा भी देते थे। तो उस समय कर्म की बात थी, कर्म की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने कहा कि और अगर हम कर्म करें, निष्काम कर्म करें, तो ये सत्य बात है। हम देखते हैं कि जो पूरा कम्युनिज्म कम्युनिज्म जो पूरा खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया, इसलिए खत्म हो गया क्योंकि वहां पर कर्म के भोग पर बाधा थी। आप उत्पादन करेंगे लेकिन आपको उसका पूरा उपभोग नहीं करना है, उसमें वो राशनिंग कर दी गई थी, लिमिट बना दिया गया था। तो जब कर्म करते हैं और फिर उसका भोग करते हैं, तब हमें और कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन हाँ इसमें एक नियंत्रण रहता है। तो ये दर्शन इसमें है, कर्म का दर्शन। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज इसमें ये है समरसतावाद, जैसे शुरू में मैंने कहा समरसता की बात। अगर हम देखते हैं समाधि शब्द की बात करें या सम्यक की बात करें, तो समाधि क्या होती है, धी यानी बुद्धि, सम यानी बराबर, हमारी बुद्धि में संतुलन होना चाहिए। ठीक है ना। और बुद्ध ने भी कहा था, आर्य अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिया था, और दुखवाद बुद्ध का जो है, संसार में चार आर्य सत्य, संसार में सर्वत्र दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण इच्छा या वासना है, और वासना को दूर कर लीजिए तो दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम यह मान लें, तब तो सारी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन इसी बुद्ध ने कहा कि अष्टांगिक मार्ग में दिया कि नहीं, संतुलन होना चाहिए, पूरा त्याग नहीं करना है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, है ना, सम्यक स्मृति, संतुलन की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो ये समरसता होनी चाहिए। और जब यह समरसता होती है तभी एक संतुलन कायम होता है, और ये संतुलन होना चाहिए, हृदय और बुद्धि में संतुलन होना चाहिए।
आध्यात्मिकता और भौतिकता में संतुलन होना चाहिए, इच्छा और वासना में संतुलन होना चाहिए, है ना? और जब ये संतुलन होता है तो फिर मनुष्य का, चाहे समष्टि रूप में मनुष्य का जीवन हो या समष्टि रूप में समाज का जीवन हो, यह संतुलन सबसे अधिक आवश्यक होता है। और इस संतुलन से ही जीवन में सुख या आनंद आता है। एक बड़ी अच्छी पंक्ति इसमें है कि क्यों दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों होती है, या क्यों चीजें सही नहीं चलती हैं, क्यों संसार में इतना ताप है, दाह है। तो इसमें ये है कि दुख क्यों है? दुख इसलिए है कि जैसा कि कमायनी में इन्होंने कहा कि ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके, यही विडंबना जीवन की। यानी कि ज्ञान, इसको इस तरह से समझा जा सकता है जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र ने समझाया है कि ज्ञान को अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो ज्ञान है दर्शन और विज्ञान। इच्छा क्या है? इच्छा है धर्म, साहित्य, कला, संस्कृति। और क्रिया, क्रिया क्या है? क्रिया है राजनीति, क्रिया है आपका अर्थ, आर्थिक जो हमारी गतिविधियां हैं। अब आप अगर सोचिए कि आज के समय में अगर ज्ञान से विज्ञान हम ले लें, और अगर हम इच्छा से धर्म को ले लें, और अगर हम जो क्रिया है राजनीति को ले लें, आप सोचिए कि अगर धर्म, राजनीति और विज्ञान तीनों का संतुलन हो जाए तो ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। ये दर्शन आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि इसकी बात करता है, समन्वय की बात करता है। और कहते भी हैं कि अति की भली न बात, अति की भली न चुप, अति की भली न बारिश, अति की भली न धूप। अति कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और ये जो आनंद आता है, आनंद जीवन में, और आनंद थोड़ा सा यहाँ दो वक्त है कि आनंद और सुख अलग चीज होती है। सुख हम अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उससे अनुभव करते हैं, लेकिन आनंद को इन ज्ञानेंद्रियों की जरूरत नहीं होती है ना? सुख स्थायी होता है, सॉरी, सुख अस्थायी होता है। जरा सा दुख आता है, सुख खत्म, लेकिन आनंद स्थायी होता है। तो हम उस जिस आनंद की बात करते हैं, वो आनंद किससे मिलता है? वो आनंद तभी मिलता है जब हमारे जीवन में, हमारी सोच में, हमारे चिंतन में समरसता हो। हम आज बौद्धिक युग में जी रहे हैं, बुद्धिवाद में है, लेकिन आखिर इमोशनल ईक्यू की बात क्यों होती है? हाँ, आखिर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात क्यों हो रही? क्यों यूपीएससी के सिलेबस के एथिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाया जा रहा है? मैम, कनकलता मैम, हाँ, बस मुझे ठीक। माफ कीजिएगा। हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये मतलब कि यहाँ पर मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ। और एक लास्ट पंक्ति ये है, पूरे निचोड़ जो है कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपनी सुख को विस्तृत कर लो, सारे जग को सुखी बनाओ। तो सबकी सुख की कामना के साथ ही ये मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रही हूँ। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद मैम।